तो आज जो है क्लास 10 का, ठीक है, आज जो क्लास 10 का है प्रश्नावली 1.1 से टॉप 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हम लगा दिए गए हैं। और ये हुआ क्या, जब ऑफलाइन जब बच्चे को हम पढ़ा रहे थे तो किसी भी बच्चे से ये सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे ये दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए और क्लास 10 में यह क्वेश्चन जो है काफी बार आपसे पूछा जाएगा क्लास 10 में। ठीक है, जितना भी बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आज जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, समझे ना। आप इसे कॉपी में लिख लीजिए और पेपर में यही से यहाँ से छपने का प्रश्न होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये दिया गया है, इस क्वेश्चन देखिए की कह रहा है कि पूर्णांकों के लिए, ठीक है, पूर्णांकों के लिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। तो दो संख्या का गुणनफल कह रहा है कि जांच है कि नहीं है। तो जैसे रहा ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन का बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन की कहता है, एक बार इसे आप लोग बढ़िया से पहले पढ़ लीजिए की कहता है क्वेश्चन। ठीक है, हम बार बार सभी बच्चे से कहते हैं पहले क्वेश्चन को जो है समझने का प्रयास करो, तब ये तुमसे सॉल्व ये होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझेगा तो नाक लगा के मर जाएगा, तुमसे ये सॉल्व होने वाला सवाल नहीं है। ये मैथ कहता है पहले पढ़ो, उसको सहन शक्ति अंदर लो, उसके बाद उसे बनाने का प्रयास करो। ठीक है, तो दिया गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल इतना है कि है नहीं है। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न। ठीक है, ये क्या रहा प्रश्न, इसे एकदम जो है हम सरल और आसान भाषा में बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चूंकि देखिए इसको लिखिए, तो पहली संख्या क्या लिखेंगे आप, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या ये आपका हो जाएगा 26, इसलिए आप दे के लिखिए दूसरी संख्या। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 91। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 91। ठीक है, अब बार बार हम ये वीडियो में हमेशा हम बताते रहते हैं बच्चे को। ठीक है, तो ये दो संख्या हो गया। तो कहता देखिए क्वेश्चन की है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए की कह रहा है, क्वेश्चन देखिए की कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के सबसे पहले यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम चूंकि दे के लिख सकते हैं, फिर इसलिए दे के लिख सकते हैं, इसलिए पहली क्या हो जाएगा, पहली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा आपका 26, तो 26 2 से दीजिएगा 13, 13 से दीजिएगा ये 1। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी संख्या, चूंकि दे के लिखेंगे दूसरी क्या लिखेंगे, दूसरी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपका दूसरी संख्या हो जाएगा 91। 91 से आप 7 से दीजिएगा तो 13 बारी में, 13 से दीजिएगा तो ये आपका एक बारी में। अब इसमें चुनना हमको है एचसीएफ, क्या चुनना है, एचसीएफ चुनना है। तो एचसीएफ जब चुनिएगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में देखिए होता कि है जिसकी घात अधिक होता है उसका एचसीएफ वही होता है। तो देखिए 2 एगो है मेरे पास, 7 एगो मेरे पास है, 13 दूगो है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया कितना, 13। ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया आपका 13। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखिए एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 और 13 गुना 7। ठीक है, 13 दूनी 26 गुना 7, तो यहाँ लिखिए 6 सत्ते 42 का 2 हाथ रहा 4, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, 6 सत्ते 42 का 2 हाथ रहा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। ये आपका हुआ एलसीएम, ये हुआ आपका एचसीएफ। अब आगे देखिए तो इसमें की कहता है, प्रश्न में की कहता है, तो जांचना है, तो जांच कीजिए कि, ठीक है, दिया गया है जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल है कि न है। तो इसको हम लोग जांच देते हैं।
तो इसको जांचिए। तो यहाँ हम लिख देंगे जांच, देखिए ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे जांच, ठीक है। तो जांच बराबर इसमें एक सूत्र लग जाएगा, ठीक है, या इसके नीचे हम लिख देते हैं। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं जांच बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, जांच बराबर HCF गुना, ठीक है, HCF गुना एलसीएम, अब बराबर, ठीक है, अब बराबर में हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप जो है यहाँ देखिए एचसीएफ आपका 13 दिया गया है, ये 13 हो गया। एलसीएम आपका कितना दिया गया, 182, ये 82 हो गया। ठीक, उसके बाद दो संख्या, तो एक संख्या ये, एक संख्या मेरे पास ये है, तो 26 गुना, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 26, ठीक है, 26 गुना 91, ठीक है, 26 गुना 91। तो आप लोग इसे गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आप लोग को जस्ट जो है दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोग इसे गुना कीजिए। तेरह गुना हो जाएगा 182, ये आपका हो जाएगा कितना, 2360। ये भी आपका हो जाएगा 2360, ठीक है, 2366। इसको हम कह सकते हैं LHS, इसको मान सकते हैं LHS, इसको मान सकते हैं RHS। LHS RHS मेरा की हुआ दोनों प्रूफ है, तो इसका मतलब ये मेरा हिसाब क्या है, सही है। ये बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है हमेशा ये ठीक है। तो अब फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है। तो एक कमेंट में किया है कि सर आप पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया है, तो थैंक यू भाई, ऐसे ही सपोर्ट किया करो। फिर इसमें दिया गया है 1592 का, ठीक है, तो 1592 आप उसी तरह से इसको भी हम मचोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 1592 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि देके हम लोग लिखेंगे, चूंकि देके पहली संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहली संख्या ये आपका 510 हो जाएगा। उसके बाद आप दीजिए दूसरी संख्या, ठीक है, आप दीजिए दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या आपका ये हो जाएगा 92, ठीक है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो 92। तो आप यहाँ लिखिए, इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसे हम निकालिए, अगर हम 510 को तोड़ेंगे दो से बारे में दीजिए, तो अगर 510 को दो से दीजिए, क्या बारे में, दो से ही पहले पूरा पूरा तोड़िए, ठीक है। तो जब इसे आप दो से दीजिएगा, तो ये आपका खा जाएगा कितना, 255 बार में, ठीक है, 255 बार में। तो यहाँ देखिए 3 है, अब ये दो से नहीं खाएगा, ये जब भी खाएगा तब 3 से हो सकता है खा सकता है, ठीक है, हाँ ये खा जाएगा 3 से 85 बार में, और ये 5 से 17 बार में, 17 से एक बारी में, ठीक है, 17 से एक बारी में। उसके बाद आप ऐसे इसको तोड़िए, ठीक है, उसके बाद आप इसे तोड़िए। तो यहाँ सबसे पहले तब लिखेंगे चूंकि, ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि दूसरी संख्या, यह आपका आ जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो दूसरी जैसे इसका तोड़िएगा, 92 आपके पास है, तो ये दो से काटिएगा, तो दो चौक 8, दो छक 12, 46, दो चौक 8, दो छक 12, हाँ 46, ठीक है। फिर दो से दीजिएगा 23, ये 23 से आपका एक बारी में, ठीक है। तो इसमें जो है HCF चुनिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही चुनेंगे HCF, ठीक है, क्या चुनेंगे, HCF, ठीक है, HCF। तो HCF में देखिए जो घात सबसे बड़ा होगा कॉमन में, वही मेरा HCF होगा, ये हो जाएगा 2। उसके बाद आप LCM चुनिए, ठीक है, LCM जब चुनिएगा तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ठीक है, 17 गुना 23, ठीक है, 17 गुना 23 हो जाएगा।
समझे, 17 गुना क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से उसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे सबको जब गुना कीजिएगा तो दो दूनी चार, दो तिया छः, छः पंचे 30, और उसके बाद इस सभी से गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 23,000, ठीक है। ये आ जाएगा 23,460, ठीक है, 23,460। अब इसको जांच करना है, क्या करना है, तो जांच, यहाँ हम जांच बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। जांच बराबर दे के हम लिख सकते हैं, ठीक है, चूंकि HCF क्या हो जाएगा, HCF गुना LCM अब बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ देखिए हमारे पास कितना दिया गया है 2, एलसीएम हमारे पास हो गया 23,460, उसके बाद ये हो जाएगा मेरा 510 गुना 91, ठीक है। तो इसे जब आप गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 2 हाथ रहे, 4 दूनी 8, 1 9, 23 दूनी 46, ठीक है, 23 दूनी 46। ये भी आपका हो जाएगा 46,920, ठीक है। ये 46,000 कितना हो जाएगा 920, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 46,920। इसको हम कह सकते हैं LHS, इसको हम बराबर में कह सकते हैं RHS, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 में बार बार रिपीट होता है, हमेशा क्वेश्चन ये जो है रिपीट होता है क्लास 10 में, और आपसे पूछा जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, और मुझे भी आगे बढ़ाने का मौका दीजिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए ये रहा, इसमें की कहता है 336 और 54 का। तो जस्ट उसी तरह से, ठीक है, जस्ट हम लिखेंगे उसी तरह से, यहाँ देखे चूंकि देखे हम लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या, पहली संख्या ये आपका इतना हो जाएगा। फिर इसलिए यहाँ हम देके लिखेंगे दूसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या ये आपका 54 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि अब पहली क्या हो जाएगा, अब पहली संख्याओं का, ठीक है, पहली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, पहली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो 336 का निकालिए दो बारी में, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 1 का 2, ठीक है, 2 6 12, 2 8 16, 128, ठीक है, ये कितना आपका हो जाएगा 128, ठीक है। ये आपका हो जाएगा शायद में 128, ठीक है, देख लेते हैं अगर कितना होता है। तो ये जो है 2 से दीजिए, 2 6 12, ठीक है, 2 6 12, 2 1 का 2, 2 6 का 2 6 12, 2 8 16, 168, ठीक है। फिर 2 से 2 8 16 और 2 चौका 8, ठीक है। फिर 2 से दीजिए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 बारी में, ये 3 से 7 बारी में, 7 से इतना बार में, ठीक है। ये आपका हुआ, ठीक है, ये आपका जो हम तोड़े, ठीक है। तो आप इसी तरह से जो है इसे तोड़ने का प्रयास कीजिएगा क्लास 10 में, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखेंगे चूंकि देखे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, हाँ दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितना 54 दिया गया है, इसे दो से तोड़िए, ये 27 बारी में, और 3 से दीजिए 9 बारी में, 3 से 3 बारी में, 3 से 1 बारी में, ठीक है। तो हम इसका जो है अब HCF निकाल सकते हैं। तो HCF, तो HCF क्या होगा, हम क्या बोले थे, जो घात सबसे बड़ा होगा। इसमें देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, 2 का घात भी है इधर, एक ये है, एक ये है, और एक 3 यहाँ 3 का भी घात है ना। ये हो जाएगा 2 गुना 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6। उसके बाद जो है आप एलसीएम लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लेंगे LCM। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना, और उसके बाद हो जाएगा कितना
उसके बाद हो जाएगा दो गुना 3 गुना, ठीक है, 3 गुना ये आपका हो जाएगा तो 2 देखिए तो क्या गो है, ठीक है, 2 4 गो है ना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 7, इस टाइप से होगा, ठीक है, क्या होगा, इस टाइप से हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। अब यहाँ पे जो है इसे निकालिए, ठीक है, इसे निकालिए, तो इसे जब निकालेंगे तो 2 जो है ना, 1 गुना वो और हो जाएगा, ठीक है, 1 गुना इसमें और हो जाएगा, रुकिए 1 मिनट, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3 गुना हो जाएगा आपका ये 7, ठीक है, 3 और 3 ये आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। आप गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16, 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 7 तिया 21 21 तिया 63, ठीक है, तो आप 48 गुना 63 कीजिए, ठीक है, हम कर देंगे 48 गुना 63, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, इतना, ठीक है, 3024। अब इसे जो है आप जांच कीजिए, ठीक है, तो हम जांच बराबर दे के लिख सकते हैं HCF गुना LCM, अब बराबर जो हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर हम क्या लिख देंगे, दो संख्या, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो एचसीएफ आपका ये हो गया 6, ये हो जाएगा आपका इतना और ये हो जाएगा कितना दिया गया है 306 गुना ये हो जाएगा 54, ठीक है, तो इसे गुना कर दीजिए आप लोग, ठीक है, इसे जो है गुना कीजिए, और ये क्लास 10 में बार बार आपसे पूछा जाएगा, हमेशा क्वेश्चन के लिए, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। एक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1800 144 और आपका ये भी हो जाएगा 18 144, ठीक है, इसको हम LHS, इसको हम RHS, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है, और जो क्लास 10 में हमेशा आपसे पूछा जाएगा, समझे ना, हमेशा आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हम अगला प्रश्न बढ़ते हैं, फिर ये विधि कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो एकदम जो है उसी डीप पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि दे के लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या हो जाएगा 12, इसलिए लिख दे के लिखेंगे दूसरी संख्या, ठीक है, ये आपका दूसरी संख्या हो जाएगा 15, इसलिए आप लिखिए तीसरी संख्या, ठीक है, तो तीसरी संख्या ये आपका हो जाएगा 21, ठीक है। तो एक चीज बताते हैं, अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन में तो आप नायरा ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, मैथ को जो है DVI सीरीज हम स्टार्ट कर दिए हैं, एकदम बताएंगे, हूबहू बताएंगे जो क्लास 10 में हमेशा पेपर में छपा जाता है। भैया 14 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, 2014 से ही हम पढ़ा रहे हैं, तो सोच लीजिए, ठीक है, कितना मेरे साथ है, तो वही हम बोल रहे हैं। अगर आपको भी पढ़ना है तो आप आइए नायरा ऑनलाइन क्लासेस में, आप एडमिशन लीजिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे है तो आप पढ़ सकते हैं, अब मुझे आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फिर ये दिया गया है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पहली लिखेंगे, चूंकि देके लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो पहली संख्या का हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है,
उसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरी संख्या, चूंकि देके हम लोग लिखेंगे, ठीक है, चूंकि देके हम लोग लिखेंगे दूसरी संख्या, तो यहाँ हो जाएगा आपका दूसरी संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो दूसरी संख्या 15 माने हैं, 15 दीजिए, 3 से 5 बारी में, 5 से 1 बारी में, ठीक है, ये खत्म। उसके बाद आप जो है तीसरी संख्या, ठीक है, क्या लेके चलेंगे, क्योंकि तीसरी संख्या, ठीक है, क्योंकि तीसरी संख्या, ठीक है, क्योंकि तीसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो फिर आप इसलिए जो है तीसरी संख्या ये आपका हो जाएगा 21, 3 से 7 बारी में और 7 से 1 बारी में, ठीक है, 7 से 1 बारी में। तो आप जो है इसका एचसीएफ चुनिए, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, इसका जो है एचसीएफ, तो जिसकी घात बड़ा होगा, ठीक है, जिसकी घात बड़ा होगा उसका एचसीएफ वही होगा, ठीक है, जिसकी घात बड़ा होगा उसका एचसीएफ वही होगा, ठीक है। तो आप इसमें चुनिए एचसीएफ, ठीक है, क्या चुनना है, एचसीएफ। तो 3 का घात बड़ा है, ठीक है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया 3। उसके बाद एलसीएम लीजिए, ठीक है, तो जब आप एलसीएम लीजिएगा इसका, ठीक है, एलसीएम जब लीजिएगा तो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 गुना कीजिए 7, 6 सत्ते 42, 420, ठीक है, यही ये आपका सवाल हुआ, ठीक है, ये आपका की हुआ सवाल हुआ, जो कि बार बार क्लास 10 में आपसे पूछा जाएगा, समझे ना, बार बार क्लास 10 के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग भी बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। तो दिया गया, सबसे पहले लिखिए पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या ये हो जाएगा 17, फिर चूंकि दे के लिखेंगे दूसरी संख्या, ठीक है, तो ये दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 23, इसलिए आप लिखिए तीसरी संख्या, ठीक है, कितना हो जाएगा, तीसरी संख्या ये हो जाएगा आपका 29, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 29। उसके बाद जो है अब तीनों संख्या का निकालिए, ठीक है, चूंकि, ठीक है, तीनों संख्या का निकालिए, ठीक है, चूंकि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 17, 17 से 1 बार में, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे क्योंकि दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो दूसरी संख्या आपका 23 दिया गया है, ये 23 से 1 बारी में, ठीक है। तो फिर आप जो है यहाँ चौकी दे के लिखिए तीसरी संख्या, ये आपका हो जाएगा तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो तीसरी संख्या हमारे पास कितना 29 दिया गया है, इसे 29 से 1 बारी में, तो इसका एचसीएफ जो आप चुन सकते हैं डायरेक्ट, तो 1 की घात अधिक है, एक एचसीएफ हो गया। उसके बाद आप लिखिए एलसीएम, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम में, ठीक है, एलसीएम में आपका ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि 17 गुना 19 गुना 17 गुना 19, ठीक है, 17 गुना 19, 19 गुना, अरे 19 कहाँ है, 17 गुना हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है, तो 17 गुना 23 गुना 29 कीजिए आप लोग, ठीक है, जब आप गुना कीजिएगा 17 गुना 23 गुना 29 जब कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 11,339, ठीक है, 11,339। ये क्वेश्चन जो है हमेशा क्लास 10 में रिपीट होता है, समझे ना, हमेशा जो है क्लास 10 में रिपीट होता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, आप उसी तरह से इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है, उसी तरह से एकदम बिल्कुल डीप में लिखेंगे,
ठीक है, बिल्कुल जो है डिप पे लिखेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देख लिखेंगे, चूंकि पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या ये 8, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या ये हो जाएगा 9। उसके बाद आप लिखिए तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या लिखिए 25, ठीक है, ये हो गया। अब एक एक करके तोड़िए, ठीक है, क्योंकि पहली संख्या, ठीक है, यहाँ हो जाएगा पहली संख्या का अभाज्य गुणनफल, क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनफल, ठीक है। ये 8, 8 को तोड़िए 2 से, 4 बारी में 2 से, 2 बारी में 2 से, 1 बारी में, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या, ठीक है, चूंकि दूसरी संख्या, ठीक है, चूंकि दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनफल, ठीक है, दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनफल। तो दूसरी संख्या हमारे पास 9 है, 3 से 3 बारी में, 3 से 1 बारी में, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए तीसरी संख्या। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या का अभाज्य गुणनफल, ठीक है, तीसरी संख्या का हो जाएगा अभाज्य गुणनफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, इसे आप 5 से कीजिए 1 बारी में, 5 है 25, नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा 5 से 5 बारी, ठीक है, ये 5 से 5 बारी में, 5 से 1 बारी में। तो आप इसमें जो है एचसीएफ चुनिए, ठीक है, आप इसमें एचसीएफ चुनिए, तो जिसकी जो घात बेसी होगा उसका एचसीएफ वही होगा, ठीक है। तो आप घात को इसमें पकड़िए, ठीक है, आप इसमें जो है घात को पकड़िए, ठीक है। जब इसे घात को पकड़िएगा तो घात जो है एक की जनसंख्या बेसी है, ठीक है, एक की जनसंख्या क्या है, बेसी है, तो इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 3 गुना, ठीक है, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है, 5 गुना 5, ठीक है। तो जिसका जो घात होता है उसे घात दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 3 गो, ये हो गया 2 गो, वो हो गया 2 गो, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 किया 24, ठीक है, 5 है 25, 25 किया 75, ठीक है। तो आप इसे 24 गुना 75 कीजिए, ठीक है, 24 गुना 75 कीजिए, ठीक है। तो आप जब 24 गुना 75 कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 1800, कितना हो जाएगा, 1800। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 किया 24, 24 किया 72 भी कर सकते हैं, 5 है 25, आप जैसे गुना कीजिएगा वैसे टूट जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन VVI है, अब बार बार क्लास 10 में रिपीट होता है, ठीक है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़िए, ये क्वेश्चन की कहता है। तो दिया गया है क्वेश्चन की में है, बात को समझना कि HCF 306, 557, 9 दिया गया है, तो एलसीएम तथा एलसीएम ज्ञात कीजिएगा, एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ से एक आप लोग जो है ना सूत्र लिखिए, ठीक है, यहाँ से एक जो है आप सूत्र लिखिए, सभी सूत्र लिखिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा दूसरी संख्या, क्या पूछेगा, दूसरी संख्या पूछेगा, तो ये आपका हो जाएगा मो 100 गुना लो 100 बटे पहली संख्या, क्या हो जाएगा, पहली संख्या, ठीक है। आइया एक इसी में से होता है, अगर आपसे फिर दूसरी संख्या पूछे, ठीक है, दूसरी संख्या पूछे तो मो 100 गुना, ठीक है, लो 100, अब बटे यहाँ पे मिलेगा एक संख्या, क्या मिलेगा, एक संख्या, ठीक है। यानी एक संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, पहली संख्या कहते हैं, यानी इसी को हम लोग एक है, ये दोनों क्या है, दोनों, ठीक है, दोनों एक ही है, ठीक है, एक ही है, याद रखिएगा, ये दोनों क्या है, एक ही है। उसके बाद अगर आपसे तीसरा पूछेगा कि मान कर चलिए पहली संख्या निकालिए, ठीक है, पहली संख्या निकालिए, तो इसमें भी आप कह सकते हैं मो 100 गुना लो 100
अब बटे यहाँ पे दूसरी संख्या ये। अगर आप तीसरा ये पूछेगा कि मौ सौ निकालिए, ठीक है, मौ सौ निकालिए, तो हम कह सकते हैं दो संख्या, हम कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। अगर यहाँ मौ सौ है तो आप इसे यहाँ लौ सौ दीजिए, ठीक है, आप इसे लौ सौ दीजिए, ठीक है, आप इसे यहाँ क्या दीजिएगा, लौ सौ, ठीक है, आप इसे यहाँ दीजिए लौ सौ, ठीक है। अगर आपसे बाय चांस फिर ये पूछ ले, ठीक है, बगैर अगर अगर आपसे ये पूछ ले तो लौ सौ, ठीक है, तो लौ सौ बराबर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं दो संख्या, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब बटे यहाँ पर हम ससुरा इसको दे सकते हैं मौसम। ये सूत्र है, ये मेरा की है सूत्र है। ऐसा ऐसा हिसाब जो आपको आएगा एग्जाम में तो आप इसे इसी टाइप से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये जो है सूत्र है। अब बार बार क्लास 10 में ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपसे की होगा, पूछा जाएगा बार बार, ठीक है। हाँ, ये आपसे जो है क्लास 10 में बार बार पूछा जाएगा। तो ये हिसाब रहा। अब इसको हम बनाते हैं, इसको जो है अब हम बनाते हैं। सबसे पहला देखिए इसमें की दिया गया है, एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है। तो इसे बनाने के लिए जो है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ जो दिया गया है, ठीक है, दो संख्याएं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, ये दिया गया है 306,657, ठीक है। और आप पे एचसीएफ दिया गया है, ठीक है, एचसीएफ दिया गया है कितना, 9। तो निकालना हमको की है एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है, क्या निकालना है, ये आपका एचसीएफ दिया गया है तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला, तो आप इसे लगा दीजिए, ठीक है। एलसीएम बराबर, ठीक है, दो संख्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसम, बटे मौसम। तो ये आपका हो जाएगा कितना, इतना ये दिया गया है आपका ये, ठीक है, ये आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया है, ठीक है, ये जो आपका दिया गया है 306 गुना 657 अब बटे 9। इसे काटिए, 9 से काटिएगा तो क्या बार में कटेगा ये, इसे आप काटिए, 9 से काटिए, ठीक है, तो ये इसे आप 9 से काटिएगा तो ये आपका कट जाएगा 34 बार में, ठीक है। तो ये आपका 34 गुना 657, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 657, ठीक है, 657, ये आपका हो जाएगा 22,338। ये इस टाइप का प्रश्न है, ठीक है, ये इस टाइप का प्रश्न है। तो एकदम आसान और सरल भाषा में, ठीक है, एकदम आसान और सरल भाषा में ये हुआ। और नहीं तो इसको आप एक दूसरा विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा विधि से देखिए हम ये सूत्र को मिटाते हैं, ठीक है, ये सूत्र को हम मिटा देते हैं, इसको आप एक दूसरा विधि से भी हिसाब को तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसे जो है आप एक दूसरा विधि हिसाब तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम लोग चलते हैं दूसरी विधि से, ठीक है, किस विधि से, दूसरी विधि से, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरी विधि से, ठीक है, दूसरी विधि से, ठीक है। आप इसको देखिए की दिया गया है इसमें, ठीक है, इसमें दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, सबसे पहले लिखिए, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल कितना है, ये इतना कॉमा इतना है,
उसके बाद HCF, ठीक है, HCF जो दिया गया है कितना 9। तो यहाँ से हम सूत्र लगा सकते हैं, इसमें हम एक सूत्र से, ठीक है, सूत्र से भी दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा HCF गुना, ठीक है, HCF गुना LCM अब बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए HCF आपका 9, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ये गुना LCM, ठीक है, LCM दो संख्याओं का आपके पास ये दिया गया कितना 306 गुना 657। अब LCM को अगर हम बाहर कर लेते हैं, LCM ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो ये इतना हो जाएगा। चलिए वो जो है प्रश्न खत्म हो गया, ठीक है, फिर उसे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।